हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज पर, जहां हम पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं उनके उपयोग के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में टाइफाइड फीवर के बारे में कि आखिर टाइफाइड फीवर होता क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचाव कैसे किया जाए तथा इसका उपचार क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए हम जान लेते हैं कि टाइफाइड फीवर होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइफाइड को हम सामान्य भाषा में म्यादी बुखार या फिर आंत्रजोर के नाम से भी जानते हैं। ये रोग सामान्यतः एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जिस बैक्टीरिया का नाम सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। यह बैक्टीरिया जब भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का दूषित भोजन या फिर दूषित पानी ग्रहण करता है, तो उस दूषित भोजन या फिर दूषित पानी के साथ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह बैक्टीरिया जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, तो ये व्यक्ति की आंतों तथा उसके रक्त प्रवाह को जाके संक्रमित करता है, जिससे व्यक्ति टाइफाइड रोग से ग्रसित हो जाता है। जब भी ये रोग किसी भी व्यक्ति को होता है, तो उसमें सामान्यतः कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि जब भी ये रोग किसी को होता है, तो उस व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सामान्यतः जब भी ये रोग किसी व्यक्ति को होता है, तो उसको तेजी से बुखार आना, सर दर्द होना, ठंड लगना, उल्टी होना, जोड़ों हाथों में दर्द होना, निम्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उस व्यक्ति को कमजोरी भी आ जाती है। तो जिस भी व्यक्ति को टाइफाइड होता है, उस व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा कुछ टेस्ट लिख के दिए जाते हैं, जिससे कि ये पता चलाया जा सके कि इस व्यक्ति को टाइफाइड ही हुआ है या ये किसी और वजह से हो रखा है। तो टाइफाइड की जांच करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। पहला बिडॉल, दूसरा टाइफिडोड, तथा कई डॉक्टर इसके साथ साथ में सीवीसी तथा ईएसआर भी टेस्ट लिख के देते हैं, जिससे कि व्यक्ति में ये पता चल सके कि इस व्यक्ति को किस क्वांटिटी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये भी जान लेते हैं देर न करते हुए कि जब भी किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है, तो उसे उपचार में क्या क्या प्रकार, कौन कौन से प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः टाइफाइड को हम एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक कर सकते हैं, जिनमें से सामान्यतः जो डॉक्टरों द्वारा दवाई दी जाती हैं उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले एंटीबायोटिक की बात करें तो इसमें माइक्रोसेफ ओ तथा महासेफ प्लस, इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाती है। इन दोनों में से जब भी कोई एक टैबलेट लेते हैं, तो उस टैबलेट को हम सुबह और शाम एक एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। तथा जिस भी व्यक्ति को टाइफाइड होता है, उसको तेज बुखार भी आता है, तो इन एंटीबायोटिक के साथ में उस व्यक्ति को पैरासीटामोल 500 mg सुबह तथा शाम एक ही गोली लेने की सलाह दी जाती है। तथा इसी के साथ व्यक्ति को ठंड भी लगती है, इसी पर्पज से कई डॉक्टर्स एंटीबायोटिक तथा एंटीपैरेटिक के साथ में एंटीहिस्टामिन टैबलेट, जिसे हम बाइसोलोन या फिर सिट्रजिन नाम से भी जानते हैं। एंटीहिस्टामिन कई टाइप की आती हैं, इसमें डेक्सामेथासोन, सिट्रजिन या बाइसोलोन, ये टैबलेट्स आती हैं। ये टैबलेट्स भी मुख्यतः सुबह और शाम को एक एक टैबलेट देने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ जब व्यक्ति को कमजोरी आती है, तो डॉक्टरों द्वारा उस व्यक्ति को ओआरएस का घोल लेने की सलाह दी जाती है। दिन में 2 से 3 बार ये घोल व्यक्ति को दिया जाता है। तथा इसी के साथ साथ व्यक्ति को जब टाइफाइड होता है, तो उसको गैस आदि की समस्या भी होती है, तो उसमें डॉक्टर द्वारा पेंटॉप डीएसआर टैबलेट सुबह खाली पेट देने की सलाह दी जाती है। तथा साथ में एसिलॉग सुबह और शाम 150 mg या फिर 300 mg डॉक्टर अपने अनुसार मरीज की दवा प्रिस्क्राइब करता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति को रात को सोते समय न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल भी लेने की सलाह दी जाती है, जिससे व्यक्ति को कमजोरी को जल्दी दूर किया जा सके। तथा इसी के साथ साथ डॉक्टर्स कुछ परहेज तथा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे जो व्यक्ति को लेनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को अगर टाइफाइड रोग है, तो उसे किस किस प्रकार का परहेज करना चाहिए और उसे क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जब भी किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है, तो सामान्यतः उसे गर्म पानी पीने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ उसे तली भुनी चीज़ें, मसाले आदि कम खाने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ साथ जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे नारियल का रस, नारियल का रस हो गया, अनार का जूस हो गया, सेब का जूस हो गया, ये आदि चीज़ें खाने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ साथ दलिया, खिचड़ी आदि चीज़ें देने की सलाह दी जाती है। ये सारा ट्रीटमेंट 15 से 20 दिन चलता है। तथा अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ डॉक्टर इसी के साथ में मोनोसेफ 1 ग्राम स्टार्टिंग के 5 दिन तक देने की सलाह भी देते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना टाइफाइड क्या होता है, इसका उपचार कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।